हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि जो संतोष यादव है वो अपने विलेज के ज्यादा ट्रेडिशंस की परवाह नहीं करती थी। वो दिल्ली भी चली गई। दिल्ली में एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जयपुर में महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे दोस्तों कस्तूरबा हॉस्टल जो था उसके सामने अरावली हिल्स थी। जब वो एक दिन अरावली हिल्स पे गई तो वहां पे कुछ माउंटेनियर्स ने उनको एनकरेज किया कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग को अपना करियर गोल बना सकती है। और दोस्तों, इसी वजह से उन्होंने जो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वहां पे एडमिशन ले लिया। अब दोस्तों, आगे क्या होता है, आगे कैसे उनके अलग अलग एक्सपीडिशंस की बात की गई है, हम उसको समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपीडिशन एवरी ईयर। दोस्तों, उस टाइम के बाद जो संतोष यादव है वो हर साल एक बड़ी अच्छी क्लाइंबिंग करने जरूर जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। दोस्तों, धीरे धीरे उनके जो क्लाइंबिंग की स्किल्स है, जो एबिलिटीज है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई। वो बेस्ट अराउंड बनने लगी। Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude। यानी कि दोस्तों, जो ठंड और हाइट का जो लोगों को डर होता है वो उनको बहुत कम होने लगा। उनको इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। Equipped with an iron will, physical endurance and amazing mental toughness, she proved herself repeatedly। यानी कि दोस्तों, उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी, जो माइंड की उनकी मेंटालिटी थी, वो इतनी ज्यादा टफ थी कि कोई भी उनको बीट नहीं कर सकता था। वहां पे वो बिल्कुल रेडी थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। द कुलमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी इतना हार्ड वर्क किया है, जो भी वो इतने सिंसियर हैं, उन सबका जो रिजल्ट है वो आया 1992 में। उन्होंने क्या किया? जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। देखिए दोस्तों, जो ये फाइनल उनका हार्ड वर्क का जो रिजल्ट वो सिर्फ 4 साल बाद ही आ गया। दोस्तों, 4 साल, ये माउंटेन क्लाइंबिंग का जो करियर होता है उसमें बहुत कम टाइम होता है। सिर्फ 4 साल दोस्तों, किस चीज के? उन्होंने जब अरावली हिल्स के माउंटेनियर से पूछा था कि वो उनको ज्वाइन कर सकती है या नहीं, और उन्होंने रेकमेंड किया कि बिल्कुल तुम ज्वाइन कर सकती हो, बल्कि मोटिवेट किया। दोस्तों, उस दिन से सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर उनके पूरे हार्डवर्क का रिजल्ट आ गया। उन्होंने क्या किया? एट barely 20 years of age, संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। देखिए दोस्तों, जब वो सिर्फ 20 इयर्स की थी, यहाँ पे जो संतोष यादव है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को पूरा ऊपर तक चढ़ लिया। वो पूरे वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच गई और वो वर्ल्ड की यंगेस्ट वुमेन बन गई जो कि माउंट एवरेस्ट की टॉप पर पहुंची हैं। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि यहाँ पे उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी, मेंटल स्ट्रेंथ थी, ये सारी जो उनकी एबिलिटीज थी, ये तो सारे उनके जो फेलो क्लाइंबर्स हैं, जो उनके लोग हैं, उन सबको तो इंस्पायर करती ही थी। और साथ में दोस्तों, ये संतोष यादव की जो काइंडनेस थी, जो ये लोगों के साथ मिलकर काम करती थी, उससे तो लोगों को बहुत ज्यादा उनसे प्यार हो जाता था। उनको वो बहुत अच्छा कंसिडर करने लगे थे। यानी कि दोस्तों, जो संतोष यादव है वो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तीनों तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि कोई साउथ पोल है, कोई जगह है माउंट एवरेस्ट पर, वहां पर दोस्तों कोई एक पर्सन था, उनका कोई क्लाइंबर था जो बिल्कुल मरने की हालत में था। संतोष यादव ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, पर फिर भी जो संतोष यादव है वो उनको सेव नहीं कर पाई। उनके फेलो क्लाइंबर की डेथ हो गई। However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। दोस्तों देखिए, पर उन्होंने साथ में एक और किसी दूसरे क्लाइंबर की हेल्प करी जिनका नाम था मोहन सिंह, जिनकी भी डेथ हो जाती अगर ये जो संतोष यादव है ये अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर ना करती। विद इन 12 months, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो-नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। देखिए दोस्तों, उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट को चढ़ लिया, माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के 1 साल बाद, 12 months बाद, उनको एक और इन्विटेशन आया कि वो इंडो-नेपालीज वुमेन एक्सपीडिशन का पार्ट बन सकते हैं। और दोस्तों, वो दोबारा माउंट एवरेस्ट पर गए। She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice। और उन्होंने ये रिकॉर्ड बना लिया कि वो एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ चुकी हैं। वो अकेले ऐसे पर्सन थे। And securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। और उन्होंने इंडिया को रिकॉर्ड्स में एक अलग जगह दिलाई, एक बहुत ही अच्छा इंडियन रिकॉर्ड बनाया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। और दोस्तों उनकी जो अचीवमेंट थी उनको अप्रिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्म श्री का अवार्ड दिया। दोस्तों एक बहुत ही ये हाई सिविलियन अवार्ड होता है। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in।"
यहाँ पे दोस्तों संतोष यादव खुद डिस्क्राइब करती हैं कि जब वो वर्ल्ड के बिल्कुल टॉपेस्ट जगह पर थी, माउंट एवरेस्ट के टॉप पर थी, तब उनको कैसा लगा। वो कहती कि मुझे इस खुशी को एक्सेप्ट करने में कि मैं वर्ल्ड के टॉप जगह पर हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, मैं इस चीज को सहन नहीं कर पा रही थी। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो इंडियन फ्लैग है उसको अपने बैग से निकाला और वहां पे लहराया। दोस्तों ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था उनके लिए। द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबल, वो जो फीलिंग है उसको वो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। द इंडियन फ्लैग वाज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के टॉप पे इंडियन फ्लैग वहां पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। वो कहते हैं कि वो बहुत एक स्पिरिचुअल मोमेंट था, बहुत एक इमोशनल मोमेंट था। वहां पे दोस्तों उनको खुशी हो रही थी कि वो एक इंडियन है। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। अब देखिए वो ये भी बता रहे हैं साथ में कि ये जो संतोष यादव है ये एक बहुत अच्छे environmentalist भी हैं। ये पॉल्यूशन को कम करने के लिए काफी सारे मेजर्स लेते हैं। एक बारी तो हिमालय से वापस आते हुए, दोस्तों हिमालय बहुत बड़ी एक माउंटेन रेंज है, वहां से वापस आते हुए उन्होंने 500 किलोग्राम्स वहां पे जो वेस्ट था इकट्ठा हुआ था उसको वो साथ में अपने नीचे लाए थे। दोस्तों ये बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि वो पॉल्यूशन को भी ठीक करने के लिए इतने अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पार्ट एक्सपेडिशंस। हमने समझ लिया है अभी कि ये जो पूरी स्टोरी है इसके अंदर संतोष यादव की जो जर्नी है कैसे इंस्पिरेशनल बनती है। उन्होंने ट्रेडिशंस की कभी परवाह नहीं करी। उनका एक ही रूल था कि अगर हम सही पाथ पर चल रहे हैं तो आसपास के जो लोग हैं उनको अपना माइंड चेंज करना होगा। हम सही हैं क्योंकि हम सही पाथ पर चल रहे हैं। दोस्तों सही पाथ पर चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल कैपेबिलिटीज की वजह से वो माउंट एवरेस्ट के टॉप तक 2 बारी पहुंच पाए और ऐसे अकेले वुमेन बने। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, इससे हमें काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि लास्ट में जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी ज्यादा आपके अंदर आ चुकी है और कैसे एग्जामिनेशंस में उसको टेस्ट किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों आप चाहें तो इस पूरे चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।